राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं पूनम शर्मा एक बार फिर से आपका नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। आपके सपोर्ट के बिना थोड़ी ना कुछ होगा। तो अभी मैं बता रही हूँ आपको कि मैं जब नानी के घर थी तो वहाँ पे मेरे को इतना मतलब लाड प्यार मिला, इतना अच्छे तरीके से मेरा पालन पोषण हुआ कि इतनी बड़ी फैमिली में इतना बड़ा परिवार मुझे मिला मेरी नानी के घर पे। और इतनी ज़्यादा रौनक रहती थी वहाँ पे, क्योंकि सारे जब एक जगह सोते थे इकट्ठे होके, पूरे चौक में इतनी खाट डलती थी कि मतलब इतने सारे बंदे थे उस टाइम। तो मेरा तो जो पालन पोषण है ना वो तो फिर एकदम मतलब बढ़िया तरीके से राजकुमारियों की तरह हुआ, फूलों पे पलकों पे रख के हुआ। मेरे को सब बहुत प्यार करते थे, इतने अच्छे तरीके से रखते थे। मेरे 12-13 साल वहाँ पे ऐसे गुजर गए कि मेरे को कभी मेरी मम्मी की याद ही नहीं आई कि मेरी मम्मी भी कहीं रहती है। कभी चले गए मिलने मम्मी से या मम्मी हमसे मिलने आ गई वो एक बात अलग थी, लेकिन हम कभी मम्मी के पास नहीं रहे। हम रहे तो नानी के पास, मैं नानी के पास ही रही, मतलब मैं, मेरा भाई भी ज़्यादातर नानी के पास ही रहा। और कभी मिलने चले गए तो चले गए, वरना हमें कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि हमारी मम्मी भी है। मेरी तो माँ और मेरी तो मम्मी सब थी, जो मेरी नानी थी या मेरी मौसियाँ थी जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। तो 12-13 साल तक मैंने खूब अच्छे से वहाँ पे खूब बढ़िया तरीके से मैं रही और खूब इंजॉय की अपनी ज़िंदगी। और जैसे ही मैं 13-14 साल की हुई तो मेरे को मम्मी ले आई अपने पास। जो बोलते हैं ना, मेरी मम्मी की जो ड्यूटी थी ना वो उसका तबादला हो गया, शिफ्ट हो गई, तो वो यहाँ पे आई। यहाँ पे आने के बाद अब मम्मी ने सोचा कि ले आते हैं, अब वो बड़ी हो गई है। यहाँ पे आने के बाद तो कहानी उल्ट पुल्ट हो गई पूरी की पूरी। तो जैसे कि मेरे को ये लगा था कि मैं नानी के जैसे रह रही हूँ ना, वैसे ही मम्मी के पास भी रहना पड़ेगा, मम्मी के पास रहूँगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो सोचा वो उसका कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे स्कूल भी अलग था, किसी के दिल नाम की चीज़ नहीं थी टीचर की, ऐसे मारते थे बुरी तरह से। जब मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया तो वो ना लड़कियां देखते थे ना लड़के देखते थे, तो मेरी बुरी हालत हो गई। जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया तो मैं रोने लग गई कि हे भगवान, मैं अगर वहीं पढ़ लेती तो अच्छा था। यहाँ के तो लोग ही निर्दयी पड़े हैं। किसी को ऐसा नहीं लगता था कि लड़कियों की मतलब लड़कियों को इतना नहीं मारना चाहिए। ऐसे मतलब उंगलियों पे मारते थे ना, ऐसे ये उंगलियां दुखती थी, ऐसे मारते थे उंगलियों पे पटापट पटापट। तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ मेरे उस फैसले पे कि चाव चाव में मैं मम्मी के पास आ गई। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं हुआ। मम्मी ड्यूटी चली जाती दोनों भाइयों को छोड़ के, और दोनों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर। महज मैं 14 साल की थी, 14 साल की उम्र में मतलब इतनी जिम्मेवारियाँ मेरी मम्मी ने मेरे ऊपर डाल दी, जो नानी के घर नहीं किया वो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे ऊपर थोप ही दिया गया। मतलब तू ही कर, जैसा करना है तेरे को तू ही कर। मम्मी चली जाती ड्यूटी और उसके बाद घर का पूरा काम मेरे ऊपर आ जाता। बच्चों मतलब दोनों भाइयों को भी, फिर पढ़ाई भी, फिर घर का काम भी, कपड़े भी बाहर से धो के लाओ, पानी भी बाहर से भर के लाओ, मतलब पूरा काम मेरे ऊपर था। तो इस हिसाब से ना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ गई थी और मैं कर भी रही थी इस हिसाब से। और मेरी जो पढ़ाई थी ना उसका पूरा सत्यानाश हो चुका था, क्योंकि काम ये हो गया था कि फिर मैं पढ़ती कैसे, फिर पूरे घर का काम देखती है तो दिमाग में वो काम ही चलता ना पूरा दिन कि मेरे को रोटी बनानी है, मेरे को बर्तन मांजने हैं, भाइयों को स्कूल भेजना है, भाइयों को पढ़ाना है, या भाइयों को खुद के कपड़े धो के लाना है, या फिर मम्मी आने से पहले खाना बनाना है। जो भी था सारा काम मेरे ऊपर था। उसके बाद मेरा जो फ़ैसला मैंने सोचा, जो मेरे को नहीं लेना चाहिए था, नानी के घर रहना चाहिए था, वो मेरा एक बढ़िया था। मैं वहाँ पे रहती तो प्यार से रहती, ना कभी मार पड़ती ना। मार का मेरे को पता लगा पहली बार जब मैं यहाँ स्कूल में आई, और यहाँ पे मार कैसे पड़ती है उसका मेरे को पहली बार एहसास हुआ कि मार क्या चीज़ होती है। जब वहाँ पे लड़के मार खाते थे तो हम ये सोचते थे अच्छा है हमें मार नहीं पड़ती है, लेकिन उस मार का एहसास हमें हुआ यहाँ स्कूल में, यहाँ आके हरियाणा के स्कूल में आके देखा कि लड़कियों को कैसे तोड़ते हैं। कोई लड़का कोई लड़की नहीं है, सब सम्मान बना रखा है कि मारेंगे तो लड़कियों को भी वैसे ही मारेंगे। मैं लड़कियों की स्कूल में ही थी, यहाँ पे आई थी, जो लड़के तो थे ही नहीं। लड़कों का अलग था, लड़के और लड़कियों का अलग था, और मेरे को लड़कियों वाले में डाला था। तो यहाँ पे किसी भी टीचर को दया नाम की चीज़ नहीं थी। कि काफ़ी लड़कियाँ तो इतनी अच्छी थी, वो बोलती थी सर इसको रहने दीजिए, हमें मार लीजिए। लेकिन निर्दयी थे यहाँ के टीचर, बहुत ज़्यादा निर्दयी थे। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था।